जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि माँ आदिशक्ति पराम्बा के पावन नवरात्रि के पर्व में ही क्यों की जाती है माँ भक्ति शक्ति की पूजा। नवरात्र में माँ दुर्गा पूजन और उनकी उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि पूजन करना वैज्ञानिक रूप से भी बहुत लाभकारी माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र शक्ति महापर्व पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में शक्ति का महत्व स्वयं सिद्ध है और उसकी उपासना के रूप भी अलग अलग है। समस्त शक्तियों का केंद्र एकमात्र परमात्मा है, परंतु वह भी अपनी शक्ति के बिना अधूरा है। संपूर्ण जीवन वैदिक ग्रंथों की उपासना व तंत्र का महत्व शक्ति उपासना के बिना अधूरा है। मित्रों, क्यों मां शक्ति की मां रूप में पूजा की जाती है। शक्ति से तात्पर्य है ऊर्जा। यदि ऊर्जा को अपने अनुसार चलाना है तो उस पर आधिपत्य करना पड़ता है। मतलब यह तो है कि शक्ति को हराकर या तो शक्ति को जीतकर उसे हम अपने पराधीन कर सकते हैं, परंतु यह होना असंभव, जनमानस में संभव नहीं है। इसीलिए भारत में उससे समस्त कृपा पाने के लिए मां शब्द से कहा जाता है। इसमें शक्ति से वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है और अधूरी पूजा व जप से भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए संपूर्ण वैदिक साहित्य और भारतीय अध्यात्म शक्ति की उपासना प्रायः माँ के रूप में की गई। यही नहीं, शक्ति के तामसिक रूपों की माहिनी यक्षिणी इत्यादि आदि की पूजा भी तांत्रिक साधना माँ के रूप में करते। माँ शब्द से उनकी आक्रामकता कम हो जाती है और वह व्यक्ति को पुत्र व अज्ञानी समझकर अपनी कृपा बरसाती रहती है। मित्रों, क्या है नवरात्र का महत्व। भारत में शक्ति के लिए पूजा के लिए नवरात्र का अत्यधिक महत्व है। नवरात्र में प्रायः वातावरण में ऐसी क्रियाएं होती हैं, यदि इस समय हम शक्ति की साधना पूजा और अर्चना की जाए तो प्रकृति शक्ति के रूप में कृपा करती है और भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करती है माँ भगवती। नवरात्र शक्ति वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, क्रमशः चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में। लेकिन ज़्यादातर इन्हें चैत्र और आश्विन नवरात्र के रूप में ही मनाया जाता है। इसका प्रमुख व्यवहारिक कारण जन समस्या, आर्थिक भौतिक दृष्टि से इतने बड़े पर्व ज़्यादा दिन तक जल्दी कर पाना संभव नहीं है। चारों नवरात्र की साधना प्रायः गुप्त साधक ही किया करते हैं, जो जप ध्यान करके माता के आशीर्वाद को प्राप्त करके साधना की सिद्धि को बदलना चाहते हैं। नवरात्र को मानने का एक और कारण है जिसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ही बड़ा है। वर्ष के 2 प्रमुख नवरात्र प्रायः ऋतु संधिकाल और 2 ऋतुओं के सम्मिलित होने से मनाया जाता है। ऋतुओं का सम्मिलित होना जो प्रायः शरीर में वात पित्त कफ का समायोजन घटता और बढ़ता है। परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है, बीमारियां, महाबीमारियों के प्रकोप सब फैले रहते हैं। इसीलिए जब 9 दिनों तक उपवास करके शरीर की शुद्धि कर ली जाती है, घर की शुद्धि कर ली जाती है, हवन करा करके घर की शुद्धि की जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह हमारे ऋषियों ने ज्ञान की प्रखर बुद्धि है, जिन्होंने धर्म के माध्यम से जन व्यवस्था और समस्याओं पर ध्यान दिया है। इसलिए इसका पौराणिक और जो भी सुंदर भाव हमने यहाँ पर दिया है, इसको अपना करके भगवती की कृपा प्राप्त करें, नवरात्रि के पावन उत्सवों को करें
और व्रत रखें, उपवास करें। माँ भगवती आपके जीवन में, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर सदैव करुणा करती रहे, मंगल करती रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।